है, वतन के काम आएंगे, एक रोज इस जमी को हम आसमां बनाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। मैं मिताली राज, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज गणतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से 76 वर्ष पूर्व 26 जनवरी को 1950 में हमारे भारतीय गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी जनता, तंत्र यानी शासन व्यवस्था। जिस देश में शासन की सर्वोच्च शक्ति उसके नागरिकों के हाथ में होती है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। आज हम अपने आप को जनतंत्रात्मक प्रभुत्व गणराज्य के नागरिक कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, परंतु क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? हमें यह आजादी मिली तो मिली कैसे? आज हम एक गणराज्य है तो है कैसे? यह बात हम सभी पूर्णतः जानते हैं कि आज से वर्षों पहले हमारी भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस समय कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी थी और देश के कोने कोने से एक ही आवाज आने लगी, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिरकार अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में भारत जर्जर हो गया था। उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कानून मौजूद नहीं थे, इसलिए हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं ने मिलकर डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में भारतीय संविधान को तैयार किया, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसके संचालन से देश की काया पलट सकती है, जो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कितने बलिदानों के फलस्वरूप हमें यह शुभ दिन देखने का अवसर मिला है। यह दिन वास्तव में शहीदों के स्मरण और आत्मावलोकन का अवसर है। इसलिए हमें गंभीरता पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, क्या हम अपने स्वप्न को साकार कर सके हैं? क्या